नमस्कार, मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हमने एक एक्सरसाइज कर ली है और आगे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है, उस पर बेस्ड सवाल भी कर लिए हैं। अब वक्त है हम एक्सरसाइज करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करते हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने नया पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पे जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, टेबल फॉर्म की थी, अब उसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक, तो जैसा कि आपको वैल्यूज याद है ना, तो उन्हें हम लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। ठीक, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो √3 का इंटू √3 से हुआ 3 आया, नीचे 4 आया प्लस 1/4, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है 4, ऊपर 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 का डिवाइड 4 से 1 टाइम आंसर 1। समझ आ रहा है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, सेकंड मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आप करेंगे। ठीक, आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं आप, नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज याद है तो चीजें बहुत आसान है, तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हम देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जो वैल्यूज हमें पूछी है यहाँ लिख लें। cos 45 की होती है 1/√2। ठीक, और sec 30 होता है, वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 क्या होता है 3/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, और cosec 30 जो होता है sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं। cos 45 होता है 1/√2 अपॉन ये होगा 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होगा 2, तो अपन 2/1 लिख लेते हैं, इससे एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऊपर का तो एज इट इज 1/√2, नीचे हम एलसीएम लेंगे 1 और √3 का, तो ये आया √3 हमारे पास, और √3 का इंटू √3 डिवाइड √3 में किया तो 1 टाइम गया और ये आया अपना 2, और 1 का जब √3 में करेंगे तो √3 आएगा और 2 इंटू √3 2√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ अपना 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3। ठीक, यहाँ पे क्या है 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखना, यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 अपॉन, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी, तो अभी तो यही ऐसे ही लिखते हैं 2 प्लस 2√3/√3। ठीक, अभी कैसा फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है a/b अपॉन c/d। जब ऐसा फॉर्म बनता है तो हम लिख लेते हैं a/b क्रॉस d/c। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू √3। ठीक है ना, ये वाला फॉर्म ऐसा बन रहा था a/b अपॉन c/d, तो हम इस फॉर्म को ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजें आसानी से जो कट रही हैं वो कट जाए, नहीं तो हम एज इट इज उसको आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज ऊपर बना √3, नीचे बना 2√2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, इंटू 2 अंदर बचा और √3 + 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, ऊपर आया √3 और नीचे बचा 2√2 इंटू √3 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
नीचे ये रूट वाली टर्म्स आ रही हैं, इसको हटाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि लिखा है 2 प्लस √2 + 1 लिखा है, अगर हमें इसे रैशनलाइज करना है यानी फ्रैक्शन को और सिंपल बनाना है तो क्या करेंगे, √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जिससे ये टर्म जो बनेगी a + b × a - b की बन रही है। तो आपको पता है a + b × a - b जो होता है वो होता है a² - b², ठीक है। तो a² - b² से क्या होता है, √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 बनेगा और 1 का जो बनेगा तो 1 रहेगा, यानी कि नीचे जो आएगा 2 - 1 आएगा और ऊपर आ गया √2 - 1, ठीक है। तो ये चीज जो है वो 1 हो जाएगी, यानी कि ये बन गया √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि √3 + 1 है, तो ऊपर नीचे हम √3 - 1 का इंटू करेंगे, जिससे किसी भी रेशियो में जब हम ऊपर नीचे इक्वल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखते हैं हम ऊपर नीचे √3 - 1 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हमने इंटू किया तो पाया ऊपर हो गया √3 × √3 - 1 अपॉन 2√2 एज इट इज। यहाँ पे हमारा यही फॉर्म बनेगा a + b × a - b यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी 3 - 1, ठीक है। तो ये हुआ 3 - 1, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ से अभी हम एक स्टेप पीछे का लिख लेते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहाँ आपने लिख दिया होगा, आपको पता चल गया होगा कैसे हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। यहाँ से ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, √3 × √3 - 1 अपॉन 2√2, यहाँ से क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 और 1 का 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आया √3 × √3 - 1 अपॉन 2√2, ये आया 2 और ये बन गया √3 × √3 - 1 अपॉन 4√2, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, नीचे 4√2 आ रहा है, इस √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ऊपर नीचे दोनों जगह कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 - √3 × √2 अपॉन 8, ठीक। आगे और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3√2 - √6 अपॉन 8, ठीक। समझ आया ना आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेशनलाइज किया था जिससे हमारा फ्रैक्शन और आसान बन जाए यानी कि सिंपल हो जाए। तो रेशनलाइज किया हमने, तो एक फ्रैक्शन, एक जो रूट था उसको सॉल्व कर दिया यानी 2 आ गया था, ऊपर √3 - 1 आया। फिर हमने देखा कि √2 आ रहा है तो यानी कि √2 से मल्टीप्लाई किया जिससे वो 2 बन जाएगा और 4 × 2 8 हो गया और ऊपर जैसा था वैसा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। √2 का 3 से और √3 का √2 से होगा तो √6 आएगा। यहाँ पे इस तरह आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी कि ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। बाकी सवाल आप करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30, ठीक है। देखते हैं ये क्या सवाल कह रहा है। पहले तो हम लिख लेते हैं जो वैल्यू हमें पता है, यानी कि ये जो पूछा दिया गया है सवाल में उसकी वैल्यू लिखते हैं हम। cos 60 क्या है, cos 60 होता है, क्या होता है, √3/2। क्या ये सही है गलत है, गलत है, ठीक है। ये होता है 1/2, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे चीजों को। ये और sec 30 क्या होता है, sec 30 बोले तो 1/cos 30 यानी cos का रेसिप्रोकल, यानी कि ये होगा 2/√3 क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। और tan 45 जो होगा, tan 45 होगा आपका 1, ठीक है, ठीक। और sin 30 क्या होता है, 1/2, ठीक। और cos 30 ये होगा √3/2, इसी का तो रेसिप्रोकल है sec, है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज रखते हैं और सॉल्व करते हैं। 5
1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगाया, और sec 30 क्या होता है 2/√3, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर किया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और नीचे जो दिया था sin 30 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ऊपर क्या कोफिशिएंट दिए 5 4, ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 माइनस 1 अपॉन ये आया 1/4 प्लस 3/4। ठीक, ठीक है कि नहीं? वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी जब थीटा बराबर हो, यहाँ भी a हो यहाँ भी a हो, तो ये 1 होता है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। जैसे भी यहाँ भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऊपर बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे 1 लिख लो यहाँ पे ताकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नीचे बना, ऊपर नीचे क्या बना 4/4, ये तो 1 हो गया। ठीक, ये चीज 1 हो गई, नीचे 1 हो गई, यानी कि समथिंग अपॉन 1 समथिंग ही आती है ना। ठीक है, यानी कि हम x/1 करेंगे तो x ही आएगा, नीचे 1 से कुछ भी कर लो डिवाइड तो वही चीज आती है, इसलिए यहाँ भी 1 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, नीचे तो 1 था तो हमने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 4, ठीक है, क्या आएगा 12 आएगा। ठीक, 4 का 3 टाइम्स आएगा 12 में, और 5 से इंटू करेंगे 15, 5 3 15, 3 का 4 टाइम्स आएगा, और 16 4 जा 64। ठीक है, 16 से कुछ 64 होता है ना, 16 4 जा 64 और माइनस 12, क्योंकि 1 का 12 टाइम्स आएगा और फिर 1 से इंटू होगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो इसको जब हमने ऐड किया तो ये 79 माइनस 12/12, यानी कि 67/12, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आप भी करके देखिए। ठीक है, ईमानदारी से आप सवाल करेंगे, जहां भी डाउट आएगा मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया है, हमें ऑप्शन चूज करना है, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसकी जो वैल्यू आएगी हम इसकी जो इन ऑप्शंस की वैल्यू से मैच करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, क्या करेंगे हम, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 30 बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना 2/√3 और नीचे बना 1 प्लस 1/3। ठीक, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 2/√3 अपॉन, यहाँ जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया था वो फ्रैक्शन a/b अपॉन c/d होता है, तो a/b इंटू d/c हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लिख लेंगे इसको 2/√3 इंटू 3/4, कैंसिल कीजिए, ये 2 टाइम्स कटेगा और √3 से √3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और √3/2 हमारा आंसर। इसकी जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन दिया था इसकी वैल्यू है √3/2। अब हम ऑप्शंस में मैच करते हैं, जिसकी वैल्यू √3/2 होगी वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट से शुरुआत करें, ये होता है 1/2, ये होता है √3, ये होता है अपना 1/2 होता है ना, और ये होता है अपना √3/2। ठीक, तो आप देख रहे होंगे sin 60 में √3/2 आया और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा sin 60। ठीक, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम, sin 2a बराबर 2 sin a, तो यहाँ पे बोल रहा है ये कब ट्रू होगा, यहाँ पे a की वैल्यूज दे दी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60, यानी कि कौन सी a की वैल्यू होगी जिस पर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा।
ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, ये सारी वैल्यूज लेके देखेंगे और हम देखते हैं कि किस वैल्यू पे ट्रू होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज को वेरीफाई करते हैं या शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, LHS और RHS ले लेते हैं। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम LHS लेंगे, साइन 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं। ठीक, तो साइन इंटू 2 इंटू 0 डिग्री हमने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, अब RHS में देखते हैं, 2 साइन ए यानी कि 2 साइन 0, साइन 0 0 होता है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। यानी कि ये आंसर देख रहे हैं हम कि जब ए की वैल्यू 0 डिग्री है तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पर देखते हैं। अब हम देखते हैं ए की बराबर 30 पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन इंटू 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से क्या है, ये हो गया साइन 60 डिग्री, क्योंकि 2 का इंटू हो गया 30 में, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक, अब RHS देखते हैं, 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आया। क्या आपको लग रहा है √3/2 1 के बराबर नहीं है ना, तो 30 डिग्री पे ये जो इक्वेशन है वो बराबर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए की वैल्यू 45, तो साइन 2a यानी कि साइन 2 इंटू 45, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, ए की 45 डिग्री वैल्यू पे LHS साइड क्या आया, ये 1 आया। ठीक, अब हम RHS साइड देखते हैं, क्या 2 इंटू साइन a यानी कि 2 इंटू साइन 45 डिग्री, 2 इंटू 1/√2, ये कटा, ये आया √2। ठीक, तो आपको लग रहा है क्या 1√2 के बराबर है, नहीं है ना, यानी कि 45 भी फेल हो गया। अब देखते हैं a इक्वल टू 60 डिग्री पे क्या होता है, तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री यानी कि साइन 120 डिग्री, यहाँ पे साइन 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि थीटा जो है अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी हमने देखा था, आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियोस आके देखिए जहां मैंने सब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जहां मैंने क्वाड्रेंट पढ़ा है, थीटा की वैल्यू देखिए कहां कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आपको देखना है तो ऊपर सजेशन बॉक्स में आई बटन में जाके आप वहां से वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल E2's ग्रोथ पे जाके देखिए, वहां सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, चीजें समझेंगे आप वहां जाके, ताकि आप चीजों को आसानी से कर पाए। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो थीटा है ये 90 प्लस थीटा की कैटेगरी में जा रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब हमको इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और इसको लिखेंगे cos 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ से हमें मिला कि √3/2 इसकी वैल्यू है कब, जब a 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम RHS साइड देखते हैं, यानी कि 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन 60, 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3। क्या आपको √3/2 और √3 बराबर नजर आ रहा है, नहीं, फॉल्स है ये, यानी कि a की 0 डिग्री के लिए ही ये स्टेटमेंट, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहां पे a प्लस b की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से बड़ी है और 90 डिग्री के इक्वल है और उससे छोटी है। ठीक है, और क्या बता रहा है यहाँ पे, जो a है वो b से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं अपने एग्जाम्पल वाली वीडियो में करा चुका हूँ, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे अप्रोच करते हैं किसी क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, और tan a प्लस b बराबर √3। ठीक, तो आपको पता है tan की किस वैल्यू ऑफ थीटा पे उसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, tan के टर्म में दिया है तो इसको भी tan के टर्म में लिखेंगे आगे। ठीक है, तो ये करेंगे tan a प्लस b बराबर √3 किस पे होती है, √3 होती है tan
60 पे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 60 है, ठीक। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे tan 60 बराबर √3 लिखा रहता तो वो स्टेटमेंट जो ट्रू है, क्योंकि tan 60 बराबर √3 होता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो आई यहाँ से वो 60 आई, ठीक है। ऐसे हम यहाँ देखते हैं tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan की किस थीटा की वैल्यू के लिए 1/√3 होती है? तो वो होती है tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, ठीक। तो यहां से जो a माइनस बी की वैल्यू मिली वो क्या मिली? 30 डिग्री, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो दो इक्वेशन मिल गई हमको और दो वेरिएबल है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों से छेड़छाड़ करेंगे हम। क्या करेंगे, 1 प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को और 1 प्लस सेकंड दोनों को जोड़ देंगे। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे, एक को ही चाहिए तो इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि जब हम एडिशन करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटी है वो कट जाएंगी। यहाँ से बचा 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यहाँ से a हमारे पास है 45 डिग्री। अब a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ से भी हमारे पास आया 50 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या किया था हमने, tan a प्लस बी √3 दिया था, क्योंकि इस तरफ भी tan है तो हमने यहाँ पे tan बनाया। यहाँ से tan हट जाएगा, क्योंकि थीटा हमें पता चल जाएगा। a प्लस बी बराबर 60 आया और a माइनस बी बराबर 30 आया। तो दो इक्वेशन पता चल गई, क्योंकि हमें a और b निकालने थे तो हमने इसलिए क्या इनसे छेड़छाड़ की, क्या की छेड़छाड़, ठीक है। तो क्या किया हमने, इनको ऐड किया दोनों को। यहाँ से a की वैल्यू मिली 45, इक्वेशन में रख दी, एक में या दो में किसी में भी रख दीजिए, यहाँ भी रखेंगे तब भी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। a प्लस बी 60 है तो वो आया 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और ये a यहाँ पे b से बड़ा है, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, ट्रू और फॉल्स देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। देखते हैं ये ट्रू होता है या फॉल्स, देखें। तो अब कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, उससे जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू जो है 60 है, ये हमने माना, लेट, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ फिर से वही चीज, ये LHS ले लेते हैं और ये RHS, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, ये शो करना है कि ये बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आया साइन a प्लस बी, ठीक है। तो इसको क्या होगा, साइन 30 प्लस 60 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री, ठीक। तो ये क्या होगा, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। टेबल आपको याद है इसलिए आप जल्दी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं RHS लेते हैं। RHS क्या हमारा, साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो ये क्या था, ये 30 था, यानी कि साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 क्या होगा, ये होगा 1/2 और ये होगा √3/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा और ऊपर आएगा √3 प्लस 1/2। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, नहीं है। यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। जब a की वैल्यू के लिए फॉल्स हो गया है तो हम आगे क्यों देखेंगे, यहीं पे हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन a increases as the value of
A is increases। ठीक है, इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीजेस, यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो क्या साइन ए की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, हम देख चुके हैं जब हम इस पर बेस अपना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, टेबल फॉर्म की थी, जब हमने देखा था। एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ से देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक, यहाँ से देखते हैं साइन की क्या वैल्यू होगी। ए ये है और साइन ए की क्या वैल्यू होगी। 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। और कॉस के केस में देखते हैं, कॉस के केस में क्या होता है। cos A cos 0 1 होता है और 30 होता है, √3/2 45 होता है, 1/√2 60 होता है, 1/2 और 90 होता है 0। यहाँ पे हमने देखा कि A की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ cos की वैल्यू घट रही है, यानी कि ये डिक्रीज हो रही है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा एक और है, द वैल्यू ऑफ cos A increases as the value of A increases। नहीं, ये फॉल्स होगा। ठीक है, और एक और नेक्स्ट वाला जो है वो कहता है cos A बराबर sin A फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। तो क्या सही होगा? बराबर है क्या? नहीं ना, सिर्फ A की वैल्यू के लिए बराबर है, वो है 45। देखा आपने, 45 पे 1/√2 और 1/√2। ठीक है, तो ऑलवेज वाली टर्म पे हमेशा डाउट होता है, वो चीज़ हमेशा अच्छे से देखनी चाहिए। तो ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए पे नहीं होगा, सिर्फ 45 पे होगा, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट टू फॉल्स हम देखते हैं, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। हाँ, ये ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देखते हैं जो अपना tan ए होता है, tan 0 क्या होता है? 0 होता है। tan 0 0 होता है ना, और tan 0 0 होता है। और cot 0 क्या होगा? cot 0 जो होगा वो 1/tan होता है। tan 0 होता है कि नहीं होता? तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/0। tan 0 0 होता है, तो 1 समथिंग अपॉन 0 इज टेंड्स टू इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने बता दिया ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और ये नॉट डिफाइन क्यों होता है ये मैं बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ जाएं और वहाँ मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 हमने ख़त्म कर दी है। तो कुछ सवाल मैंने स्किप किए हैं, वो सवाल आप करेंगे। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे अप्लाई करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ, आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe my channel E2's Growth.